गुड मॉर्निंग दादा श्याम। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में कौन सा लेसन? थर्ड लेसन। क्या है? लाल पतंग। उससे पहले हमने कौन सा लेसन पढ़ा था? तो कि दांतों का दर्द। कौन सा लेसन था? दांतों का दर्द। उसमें क्या था? तो कि शेर के दांत में दर्द था और उसकी वजह से पूरा जंगल परेशान था। फिर शेर के दांत का दर्द दो चिड़ियों ने क्या कर दिया? निकाल दिया। कैसे निकाला? तो कि उसके मसूड़े और दांतों में जो भी कीटाणु थे उसको उनकी चांच से निकाल फेंका और शेर के दांत का दर्द ठीक हो गया। तो उससे हमें क्या बोध मिला था? कि हमें भी खाने के बाद हमारे दांतों की सफाई करनी चाहिए। दांतों की सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा? मसूड़ों में कीड़े हो जाएंगे, दांतों में कीड़े हो जाएंगे और हमारे दांत में दर्द होने लगेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हर रोज़ दांतों की सफाई। ठीक है, तो अभी आज हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड लेसन। क्या है? लाल पतंग। इसके वीडियो में दिखा रही हूँ, वीडियो आप ध्यान से देखना, है ना। उसके बाद मैं आपको ये पार्ट समझाऊंगी। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ पार्ट, ध्यान से देखना। लाल पतंग। आमतौर पर बच्चों को बहुत सी चीज अच्छी लगती है, वे उसे लेना चाहते हैं। न मिलने पर उदास भी हो जाते हैं। बच्चे मनपसंद उपहार पाकर खुश हो जाते हैं। वे उस चीज की कीमत की ओर ध्यान नहीं देते। इस पाठ में भी एक बच्चे के ऐसे ही मनोभाव दिखाए गए हैं। शाम का समय था। पापा बोले, चलो शोभित, ताजी हवा में थोड़ा घूम आए। दोनों पास की पहाड़ी पर पहुँचे। पापा आगे बढ़ गए, पर शोभित खड़ा था। वह उन रंग बिरंगी पतंगों को देख रहा था जो आसमान में उड़ रही थी। शोभित को सबसे सुंदर लाल पतंग लगी, बिल्कुल उगते सूरज जैसी। वह ध्यान से उसे देखने लगा। तभी पापा की आवाज सुनाई पड़ी, शोभित, रुक क्यों गए? पापा, मुझे ऐसी गोल लाल पतंग चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। उस दिन रविवार है, तब सूर्य सी पतंग अपने मित्रों के साथ उड़ाना। शोभित उदास हो गया। दूसरे दिन शोभित माँ के साथ बाजार गया। बाजार में पतंगों की दुकान पर कई पतंगे लटकी हुई थीं और सबसे सुंदर लाल सूरज जैसी पतंग भी थी। शोभित ने माँ का हाथ खींचते हुए कहा, पापा, मुझे ऐसी गोल लाल पतंग चाहिए। माँ को भी पतंग सुंदर लगी, पर वे बोली, आज नहीं शोभित, उस दिन लेंगे जब तुम 8 वर्ष के हो जाओगे। जन्मदिन आ गया। पापा के साथ शोभित पतंग लेने गया, पर यह क्या, पतंग तो बिक चुकी थी। शोभित का मन फिर उदास हो गया। घर आकर पापा ने माँ को बताया। माँ स्कूल में पढ़ाती थी। उनके पास तरह तरह के रंगीन कागज रखते थे। माँ ने रंगीन कागज, झाड़ू की सींग, कैंची, गोंद, धागा और चरखी सब चीजें मेज पर रखी। लाल कागज को गोल गोल काटा, सींग इस तरह लगाई कि पतंग बन गई। फिर उसने धागा बांधा। वे चरखी शोभित को देते हुए बोली, लो, पतंग उड़ने को तैयार है। माँ ने शोभित के मित्रों के लिए भी अलग अलग तरह की रंग बिरंगी पतंगे बनाई। पहले केक कटा, सबने जन्मदिन की बधाई गाई। केक, मिठाई, आलू की टिकिया और बहुत सी चीजें खाई। फिर सब भागे पार्क की ओर, अपनी अपनी पतंग उड़ाने। शोभित आज बहुत प्रसन्न था। उसकी सूरज जैसी लाल पतंग सचमुच
के सूरज के साथ आसमान में थी। तो हमने देखा शोभित को क्या चाहिए था, सूरज जैसी लाल पतंग, है ना। और उसके पापा ने क्या बोला था कि आपके जन्मदिन पर मैं आपको सूरज जैसी पतंग ला दूंगा, है ना। फिर पापा ने उसके जन्मदिन पर ला दी थी ना, पर क्या हुआ कि उसमें दुकान में वो पतंग नहीं मिली। तो उसकी माता जो टीचर थी, शिक्षिका थी, उसने क्या किया कि अलग अलग कलर के पेज से उसको पतंग बना दी सूरज जैसी, है ना। एक बार हम पाठ पढ़ते हैं। शाम का समय था। पापा बोले चलो शोभित, ताजी हवा में थोड़ा घूम आए। क्या बोले पापा कि चलो शोभित, हम ताजी हवा में थोड़ा घूम आते हैं। दोनों पास की पहाड़ी पर पहुंचे। पापा आगे बढ़ गए, पर शोभित खड़ा था। वह उन रंग बिरंगी पतंगों को देख रहा था जो आसमान में उड़ रही थी। शोभित को सबसे सुंदर लाल पतंग लगी। बिल्कुल उगते सूरज जैसी थी। कैसी थी लाल पतंग? तो कि बिल्कुल उगते सूरज जैसी। वह ध्यान से उसे देखने लगा। तभी पापा की आवाज सुनाई पड़ी, शोभित रुक क्यों गए? शोभित बोला, पापा मुझे ऐसी गोल लाल पतंग चाहिए। पापा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। उस दिन रविवार ही है। तब सूर्य सी पतंग अपने मित्रों के साथ उड़ाना। पापा ने क्या बोला कि हाँ हाँ मैं ला दूंगा, क्यों नहीं ला दूंगा, कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। उसी दिन कौन सा वार है? तो कि रविवार है। तब सूर्य सी पतंग अपने मित्रों के साथ उड़ाना। शोभित उदास हो गया क्योंकि उसके पापा ने उस दिन ही उसको पतंग नहीं दिलाई। इसीलिए क्या हुआ, शोभित उदास हो गया। दूसरे दिन शोभित माँ के साथ बाजार गया। कहाँ गया शोभित? कहाँ गया था शोभित? माँ के साथ दूसरे दिन बाजार गया था। बाजार में पतंगों की दुकान पर कई पतंग लटक रही थी। क्या था? पतंगों की दुकान में कई सारी पतंगे लटकी हुई थी और सबसे सुंदर लाल सूरज जैसी पतंग भी थी। वहां पर क्या था दुकान में? सबसे सुंदर, जो शोभित ने उस दिन देखी थी, ऐसी ही सूरज जैसी लाल पतंग भी थी। शोभित ने माँ का हाथ खींचते हुए कहा, माँ मुझे भी वह पतंग चाहिए। हम भी करते हैं ना, हम बाजार जाते हैं और हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो माँ को बोलते हैं ना, या पापा को बोलते हैं हाथ खींच के, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, है ना। तो शोभित ने भी क्या किया, उसकी मम्मी का हाथ खींचा और शोभित ने क्या बोला कि मुझे ये पतंग चाहिए। माँ को भी पतंग सुंदर लगी। क्या लगा? माँ को भी पतंग सुंदर लगी, पर वो बोली, आज नहीं शोभित, उस दिन लेंगे जब तुम 8 साल के हो जाओगे। कब लेंगे? जब शोभित का जन्मदिन है। और शोभित कितने साल का होगा? तो कि 8 साल का हो जाएगा। जन्मदिन आ गया। पापा के साथ शोभित पतंग लेने गया। उसी दुकान पे गया जहाँ वो लाल पतंग लटक रही थी। पर यह क्या, पतंग तो बिक चुकी थी। क्या हुआ कि शोभित के बर्थडे के दिन गए, जन्मदिन के दिन गए, पर पतंग क्या हो गई थी, बिक चुकी थी। शोभित का मन फिर से उदास हो गया कि अभी आज भी मुझे वो पतंग नहीं मिलेगी। घर आकर पापा ने माँ को बताया। माँ स्कूल में पढ़ाती थी। क्या थी? माँ स्कूल में पढ़ाती थी। माँ स्कूल में पढ़ाती थी। उनके पास तरह तरह के रंगीन कागज रहते थे, है ना। माँ ने रंगीन कागज, झाड़ू की सीक, कैंची, गोंद, धागा,
और चरखी, सब चीज क्या कर दी, बेंच पे रख दी। लाल लाल कागज को गोल काटा, है ना, लाल कागज को कैसे काटा, गोल काटा। सिक इस तरह लगाई कि पतंग बन गई। फिर उसमें धागा बांधा। वे चरखा शोभित को देते हुए बोली, लो पतंग को उड़ाने के लिए तैयार है, पतंग उड़ने के लिए तैयार है। माँ ने शोभित के मित्रों के लिए भी अलग अलग तरह की रंग बेरंगी पतंग बनाई। पहले केक काटा। क्या हुआ, जन्मदिन पे पहले केक काटा। सभी ने जन्मदिन की बधाई गाई। केक, मिठाई, आलू टिक्की और शोभित और बहुत सी चीज खाई। फिर सब भाग के कहाँ गए, पार्क की ओर, अपनी अपनी पतंग लेके, है ना, और पतंग को क्या किया, वहां जाके उड़ाने लगे। शोभित आज बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल गया था, है ना। शोभित बहुत खुश था क्योंकि उसको क्या चाहिए था, लाल पतंग चाहिए थी। उसकी सूरज जैसी लाल पतंग सच में सूरज की तरह, सूरज के साथ आसमान में थी, उड़ रही थी सूरज के साथ, है ना। उसकी लाल पतंग कहाँ है, लाल पतंग तो कि ये रही लाल पतंग, ठीक है। तो क्या हुआ, उसको जो चाहिए था वो मिल गया तो वो प्रसन्न था, है ना। क्या है अब हम देखेंगे कठिन शब्द का उच्चारण। ताजी, ध्यान, रविवार, मित्र, उदास, रंगीन, कैंची, सींक, प्रसन्न। हमने देखा ये क्या है, सारे कठिन शब्द, उसका उच्चारण भी हमने सुना, ठीक है। अभी हमने पाठ समझ लिया, हार्ड वर्ड्स भी कर लिए, है ना। तो आपको पाठ समझ आया होगा, तो हम जब भी उसका स्वाध्याय और अभ्यास करेंगे, हम उसका स्वाध्याय और अभ्यास करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो स्टे होम, स्टे सेफ। दादा श्याम, थैंक यू।